प्रिय भक्तों नमस्कार। अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने वरुथनी एकादशी की व्रत कथा को लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी व्रत कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो 2025 में वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाने जाते हैं। यह एकादशी जो है पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस कथा का महात्म्य हम इस एकादशी के महात्म्य को हम कथा के द्वारा जो है कि सुनाते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर वानधाता नामक राजा राज्य करते थे। यह राजा बहुत ही अत्यंत सहनशील और तपस्वी थे। एक दिन यह राजा जो है नदी के किनारे जो है तपस्या कर रहे थे। न जाने किधर से एक जंगली जानवर जो है वह राजा के पैर के पास आ गए और राजा तपस्या में इतने लीन थे कि वो जो है कि समझ नहीं पाए और वह जानवर जो है उनके पैर चबाते चबाते जो है उन्हें घसीट के एक जंगल में ले आया और वह उस जानवर को क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु का आवाहन करने लगे और भगवान विष्णु ने उनके सामने जो है उनकी पुकार सुनकर और उनके सामने जो है वह आए और उन्होंने उस चक्र से उस भालू को जो है वह मार गिराए। फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने उनसे कहे कि आप मथुरा में जाकर जो है कि जो अपने भाल से राजा के पैर को उसके काट डाले और इससे राजा बहुत ही शोकाकुल और दुखी होकर भगवान विष्णु ने कहा कि कहे उस राजा से कि हे वत्स, आप मथुरा में जाकर हमारे जो है कि मथुरा में जाकर वरुथनी एकादशी का जो है कि व्रत रखकर हमारे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करिए। आप उसके प्रभाव से आप पुनः पहले की भात जो है वह आप हो जाएंगे। तो मानधाता राजा ने भगवान विष्णु के बात को स्वीकार किए और वह मथुरा जाकर वरुणथी एकादशी का व्रत किया और व्रत करके इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः पहले जैसे संपूर्ण अंगों वाले हो गए और इसी से एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता जो है कि स्वर्ग में गए। तो जो व्यक्ति इस एकादशी का जो है कि श्रद्धा भाव से व्रत रखता है और भगवान विष्णु का जो है स्मरण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को जो है प्राप्त होता है। तो यह रही हमारी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। तो हमारी कथा आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और कमेंट करिए, लाइक करिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।